अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 9th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ्स जिसका चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉगरिथम, और उसकी एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास इस चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड यानी मुश्किल कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये एक टेबल डिस्कवर किया था जिसको उसने लॉगरिथम टेबल का नाम दिया था, जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी जाती हैं जिससे की मदद से हम कॉम्प्लिकेटेड तरीन जो हमारी कैलकुलेशंस है उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स हैं जो हमारे नेक्स्ट हम जब चैप्टर मज़ीद हम ऑनवर्ड पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम उसके पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक से, और उसमें आपको पता चलता जाएगा कि बेसिकली लॉगरिथम का इस्तेमाल कैसे होता है और लॉगरिथम बेसिकली किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और उसमें कैलकुलेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को कैसे ईजियर वे में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इसकी एक्सरसाइज 3.1 है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हमारे पास इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की वो लिखने जा रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, 3.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी जो स्टेटमेंट है वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या है, ठीक है, उसको ज़रा ब्रीफली एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। किसी भी ऐसी वैल्यू जो कि बहुत ज़्यादा डिजिट्स पे मुश्तमिल हो, यानी कि सिंपल अल्फाज में बहुत ज़्यादा बड़ी हो, यानी कि उसको सॉल्व करना वैसे अगर उस पूरी की पूरी वैल्यू को एज इट इज़ हम सॉल्व करना चाहें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो और वो तरीक़ाकार पॉसिबल ना हो उसको सॉल्व करना। ठीक है, फिर ऐसा क्या करते हैं कि हम उन कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ को, यानी कि वो जो बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती हैं उनको शॉर्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और उनको शॉर्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक स्पेसिफिक तरीक़ेकार है जिसमें वैल्यूज़ को इस तरीके से अरेंज करके शॉर्टर फॉर्मेट में लिखा जाता है। उस फॉर्मेट का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी ऐसा नंबर जो कि बहुत ज़्यादा उसकी जो तादाद है या उसकी जो हुजम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसको शॉर्टर फॉर्म में लिखने के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है वो है साइंटिफिक नोटेशन। उसमें हम क्या करते हैं कि उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, शॉर्टर फॉर्म में एक कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू को, फिर एक कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू को सॉल्व करना साइंटिफिक नोटेशन की मदद से आसान हो जाता है और उस कॉम्प्लिकेटेड यानी एक बड़ी वैल्यू को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं जैसे कि हमारे पास, मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे, अभी एक्सरसाइज 3.1 नहीं स्टार्ट कर रहा, मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे कुछ नंबर्स लिखूंगा और उनको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा। बेसिकली अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सिंपल हमारे पास नंबर्स दिए होंगे, उनको साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करना है, मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा तो उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, और होपफुल हूँ कि ये क्वेश्चन जब यानी एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नंबर है 139400000, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, जिसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो यूनिट 10, 100,000, यानी इसकी तादाद अगर इसको नंबर की मद में देखा जाए तो ये तकरीबन काफ़ी बड़ा एक नंबर यानी लैक्स में आ जाता है या मिलियंस में आ जाता है। तो या जारी सी बात है, अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन या इसकी डिवीजन किसी दूसरे बड़े नंबर से करेंगे तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो जारी सी बात है, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके शॉर्टर फॉर्म में, तो फिर ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या नंबर मैं लिख रहा हूँ, इसके अलावा एक बहुत छोटा नंबर लिख रहा हूँ जैसे कि अगर देखें तो ये 0 से भी और छोटा है, 0.0000039, यानी कि 0 का और हज़ारवां लाखवां हिस्सा जाके, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू है। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन के बारे में मैंने आपको ये बताना भूल गया था कि एक
बड़ी से बड़ी वैल्यू और इसी तरह अनदर सेंस में अगर बहुत छोटी वैल्यू है उसको भी कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, तो उसको भी हम विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सेकंड वैल्यू एज ए एग्जांपल लिखी है और ये बहुत छोटी वैल्यू जीरो से भी बहुत छोटी है, ठीक है, जीरो से भी यानी कि जीरो का बहुत ही एक फ्रैक्शनल हिस्सा है जो कि मैंने इसमें शामिल किया है, ठीक है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तब ये एक सॉल्वेबल कंडीशन में आ जाएगी और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब एक और क्वेश्चन में अगर मैं लिखता हूँ 1397.678, जैसे कि ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई है जिसमें हमारे पास पॉइंट इंक्लूड हो गया, पॉइंट लिख आ गया बीच में। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन का बाइस बनेगा, तो इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए इसको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा और वो आसान हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। अगर मैं इन तीनों नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हम आ जाते हैं वेरी फर्स्ट नंबर पे, जो कि काफ़ी एक बड़ा नंबर है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी टर्म को अगर आप कन्वर्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वाइटल रोल है वो है पॉइंट का, ठीक है। पॉइंट की मूवमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे पॉइंट की मूवमेंट करनी है और पॉइंट की मूवमेंट की वजह से क्या अफेक्ट पड़ना वैल्यू पे, किस किस्म की वैल्यूज़ हमारे पास आ जानी है, वो तमाम चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं हमारी एक पॉइंट पे, ठीक है। अब एक चीज़ इनमें रखनी है आपने कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी टर्म को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 100 बेसिकली किसके इक्वल होता है 1, अगर इसको देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अगर देखें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास क्या होता है 100। हर टर्म का फैक्टर हमने किसके साथ बनाना है 10 के साथ बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास 10 की पावर्स बीच में फ्लक्चुएट करेंगी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 1 0 0 0 अगर इसको मैं ऐसे करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। हर चीज में किसके साथ फैक्टर उसका बना रहा हूं, यानी हर चीज को फैक्टराइजेशन में किसके साथ कर रहा हूं 10 के साथ, यानी कि हर चीज 10 से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू हमारे पास हासिल हो, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 10 की कुछ पावर्स बनेंगी, वो कैसे बनेंगी वो डिपेंड करती है पॉइंट की मूवमेंट पे। पॉइंट क्या है, पॉइंट किधर से आपको मिलेगा, पॉइंट की मूवमेंट कैसे करनी है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है अगर देखा जाए तो इसमें आपको कहीं भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब किसी भी क्वेश्चन को अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने लगते हो तो अगर आपको उस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नहीं नजर आ रहा होता तो आपने ये चीज अज्यूम कर लेनी है कि उस क्वेश्चन के अंदर अगर पॉइंट नहीं है तो एंड पे जरूर पॉइंट है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो एंड पे पॉइंट होगा, ठीक है। ये चीज एक अंडरस्टूड बात है, किसी भी टर्म के एंड पे जरूर पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लें हम तो हमें पॉइंट बेसिकली कहाँ है इस क्वेश्चन के एंड पे, क्योंकि इस क्वेश्चन के बीच में कहीं भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा। अब पॉइंट का क्या करना है आपने कि जब भी किसी भी टर्म को साइंटिफिक नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है तो पॉइंट को हमेशा आपने वेरी फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आ जाना है। कहाँ लेके आ जाना है, पॉइंट को हमेशा आपने वेरी फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आ जाना है जो कि 1 या 9 के दरमियान हो, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेरी फर्स्ट डिजिट इन पे मुश्तमिल होना चाहिए, ठीक है। अगर वेरी फर्स्ट डिजिट इनमें से कोई है तो आपने उस डिजिट के बाद पॉइंट ले आना है। अगर हम देखें तो इस पूरी टर्म में वेरी फर्स्ट डिजिट आपको कौन सा नजर आ रहा है वो है 1, ठीक है। इस पूरी टर्म में वेरी फर्स्ट डिजिट कौन सा है 1, ठीक है। इट मींस कि आपने पॉइंट उस डिजिट के बाद लिखना है, तो आपका पॉइंट बेसिकली इस वक्त है कहाँ है, इस टर्म के एंड पे है। आपने पॉइंट कहाँ पर लेके आना है 1 के बाद लेके आना है। आपने पॉइंट की मूवमेंट किस तरफ करनी है, लेफ्ट साइड की तरफ करनी है। हमेशा ज़हन में रखना है आपने कि जब भी पॉइंट की आप मूवमेंट करेंगे तो आपकी उसके साथ मल्टीप्लिकेशन 10 की होगी और 10 की कोई ना कोई पावर रेज होगी उसके साथ, ठीक है। वो पावर प्लस में रेज होगी या कितनी रेज होगी वो डिपेंड करता है कि पॉइंट कितना डिजिट्स आपने मूव किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पॉइंट आपने इधर से लेके 1 के बाद लेके आना। मैंने बताया कि शर्त ये है कि हमेशा जब भी किसी भी टर्म को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हो आपने वेरी फर्स्ट डिजिट जो कि
इन नंबर्स पे मुश्तमिल होगा। इनके अलावा अगर जीरो वेरी फर्स्ट है तो जीरो के बाद नहीं लेके आना, जीरो के अलावा, ठीक है। आपने वेरी फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना है, तो आपका वेरी फर्स्ट डिजिट 1 है, ठीक है। आपने इसके बाद पॉइंट को लेके आना है, इसका मतलब है पॉइंट ने इधर से उठ के इधर आना है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे आना है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट को इधर लिख देता हूं 1.394, अब पॉइंट की जो मूवमेंट है वो किधर से लेके इधर से इधर तक आई है, यानी 1 के बाद पॉइंट आ गया। कितने डिजिट पॉइंट ने मूव किया? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 डिजिट पॉइंट को मूव करना पड़ा है 1 के बाद आने के लिए। फिर आपने क्या करना है कि उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, ठीक है। और जितने डिजिट पॉइंट ने मूव किया होगा उतनी 10 की क्या ले लेनी है? पावर ले लेनी है। ये एक तरीकेकार है स्पेसिफिक किसी भी कॉम्प्लिकेटेड किसी भी बड़ी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का, और उसमें वो शॉर्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उसको सॉल्व करने का जो तरीकेकार है वो बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। अब पॉइंट ने इधर से इधर आना है पहले डिजिट के बाद, और पॉइंट ने जितने डिजिट मूव किया होगा उतनी आपने 10 की पावर ले लेनी है, ठीक है। ये तरीकेकार है लिखने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट पॉइंट ने मूव किया है, तो लेफ्ट पे अगर मूव करेगा पॉइंट, अगर लेफ्ट पे पॉइंट मूव करेगा तो आपकी 10 की जो पावर होगी वो प्लस में होगी। अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट की मूवमेंट आपको राइट पे करवानी पड़ेगी तो पॉइंट जो आपकी 10 की पावर होगी वो माइनस में होगी। फिलहाल अभी जो हमारी मूवमेंट पॉइंट की हुई है वो लेफ्ट पे हुई है, इधर 8 डिजिट उसने ट्रेवल किया, तो 10 की पावर +8 होगी, और प्लस हम साथ मेंशन नहीं करते। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये जीरो किधर गए। हमेशा जहन में रखना है कि आपने जब भी किसी भी टर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, स्टार्टिंग में अगर जीरो हो या राइट साइड पे एंड पे जीरो हो, उनको नहीं लिखना आपने। किसी भी टर्म के शुरू में अगर जीरो हो या किसी भी टर्म के आखिर में अगर जीरो दिए गए हैं, दरमियान वाले जीरो की बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट फिगर्स में होता है कि जो दरमियान वाला जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट ही होता है, स्टार्टिंग वाले जीरो और एंड वाले जीरो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। ये 9th क्लास की फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सेम लाइक आप क्या करेंगे, जो किसी भी टर्म के किसी भी नंबर के आखिर में अगर जीरो दिए गए हैं, तो जब भी उस टर्म को साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखोगे तो आप उन जीरो को नहीं लिखोगे, ठीक है। जीरो के अलावा जो रियल नंबर्स दिए गए होंगे वो लिखे जाएंगे। तो आपने क्या किया कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सिंपल तरीकेकार था, मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। वही बात आपको इस क्वेश्चन में अगर देखें तो पॉइंट कहां नजर आ रहा है? ये आपका पॉइंट है, ठीक है। और पॉइंट कहां होना चाहिए? पहले डिजिट के बाद। तो पहला डिजिट आपको इन नंबर्स पे मुश्तमिल होगा, पहला डिजिट। इनके अलावा अगर जीरो पहला, जैसे कि इधर जीरो पहला डिजिट आ रहा है, आपने उसको इग्नोर कर देना है। पहला डिजिट जीरो के अलावा आपको कौन सा नजर आ रहा है? 3, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पॉइंट हमेशा पहले डिजिट के बाद होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में पॉइंट को 3 के बाद होना चाहिए। तो 3 के बाद होने के लिए आप अगर देखें, इधर मैं लिख देता हूं पॉइंट को 3 के बाद ले आता हूं 3.9, और मैंने आपको बताया कि शुरू वाले जीरो और आखिर वाले जीरो जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे उनको आपने इग्नोर कर देना है, उनको नहीं लिखना आपने, ठीक है। तो शुरू वाले जीरो मैंने नहीं लिखे, पॉइंट को इधर से उठा के मैं किधर ले आया? 3 के बाद, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 10 की पावर आपने रेज करनी है। अब 10 की पावर कैसे आपने रेज करनी है? जितनी पॉइंट की मूवमेंट हुई होगी, जितने डिजिट उसने ट्रेवल किया होगा, उतनी पावर आपने 10 की रखनी है। जैसे पॉइंट की मूवमेंट 1 2 3 4 और 1 5, 3 को मिला के 3 के बाद 5 डिजिट पॉइंट ने ट्रेवल किया है। अब ये देखना है आपने 10 की कितने पावर आ गई? 5 पावर आ गई, 5 डिजिट पॉइंट ने ट्रेवल किया। अब ये भी चीज आपने जज कर लेनी है कि आया कि हमारा पॉइंट ने लेफ्ट की तरफ ट्रेवल किया या हमारे पॉइंट ने राइट की तरफ ट्रेवल किया। अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में पॉइंट ने राइट की तरफ ट्रेवल किया। जब पॉइंट राइट की तरफ ट्रेवल करेगा तो 10 की पावर जो भी रेज होगी वो किस में होगी? नेगेटिव के साथ, यानी इसके साथ क्या आ जाएगा? -5। ये हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें बहुत छोटी वैल्यू दी गई थी उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, इसमें हमारे पास जीरो इंक्लूड नहीं है, एक पूरी टर्म दिया है और सारी रियल नंबर्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये दरमियान में पॉइंट दे दिया है, और मैंने बताया कि पॉइंट कहीं भी हो, आपने पॉइंट कहाँ लिखना है जब भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है? वेरी फर्स्ट डिजिट रियल नंबर
जो 1 या 9 के दरमियान हो, 0 के अलावा हो, जो आपको क्या नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। ठीक है, आपने 1 के बाद पॉइंट लेके आना है, तो पॉइंट इस वक्त इधर मौजूद है, तो मैं लिख लेता हूँ 1 के बाद पॉइंट लिख दिया, बाकी डिजिट्स वैसे 3 9 7 6 7 8 एज इट इज वैसे डिजिट लिखें, क्योंकि 0 नहीं थे तो एज इट इज लिखे जाएंगे। अब पॉइंट इधर से इधर आया, कितने डिजिट पॉइंट ने ट्रेवल किया है, 1 2 3 डिजिट पॉइंट ने ट्रेवल किया। इट मींस के मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 3। ठीक है, अब पॉइंट ने राइट पे ट्रेवल किया या लेफ्ट पे, लेफ्ट पे, यानी कि इधर से उठ के 1 के बाद आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट पे ट्रेवल किया, जब पॉइंट लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करेगा तो हमारे पास 10 की जो पावर रेज होगी वो किस में होगी, प्लस में होगी, तो 10 की पावर 3 एज इट इज वैसे ही रहेगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज का, यानी कि आपने एक नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का तरीकाकार सीखा है इसमें, और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन जब आप इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है, मैं अभी शुरू करने लगा, कुछ क्वेश्चन इसमें से करवाऊंगा और ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, जो आपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो 3.1 का वो परफॉर्म करना है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आएगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स लिख रहा हूँ, जैसे कि वेरी फर्स्ट पार्ट है 5700। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट लिख लेते हैं, जो मैं छोड़ रहा हूँ आप खुद ही करेंगे, 96। ठीक है, एक ये हो गया। नेक्स्ट हम 6 वाला पार्ट कर लेते हैं, 0.00643। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक पार्ट है लास्ट वाला 10 वाला, वो करते हैं 275000 डिवाइडेड बाय 0.0025। ये हमारे पास आ गए टोटल इसके 1 2 3 4 सवाल है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपने खुद ही करने हैं। ठीक है, खुद नोटबुक पे इसको सॉल्व करके देखना है। जैसे कि हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है 5700, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको किसी भी टर्म के अंदर पॉइंट नहीं नजर आता तो अंडरस्टूड बात है, पॉइंट कहाँ पे है, एंड पे दिया गया। ठीक है, 5700 के एंड पे पॉइंट है। अब पॉइंट आपने कहाँ लेके आना है, जब भी किसी भी टर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, वेरी फर्स्ट डिजिट के बाद जो 0 के अलावा, जो कि नजर आ रहा है आपको 5 नजर आ रहा है, इसका मतलब है 5 के बाद पॉइंट नहीं आना है, तो मैं लिखूंगा 5.7, जो लेफ्ट पे 2 0 इनको इग्नोर करूंगा। अब पॉइंट किधर से किधर तक ट्रेवल किया है, पॉइंट इसके लेफ्ट पे आहर पे था, राइट साइड पे, यानी कि कहीं भी नहीं था तो आहर पे होता है, तो पॉइंट इधर से उठ के इस तरफ आया, 1 2 3 डिजिट पॉइंट को ट्रेवल करना पड़ा, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3। अब 10 की पावर +3 है, क्योंकि पॉइंट ने किस तरफ ट्रेवल किया, लेफ्ट की तरफ। जब पॉइंट लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करेगा तो प्लस में साइन आपने उसकी जो पावर होगी 10 की वो प्लस में लिखनी है आपने, यानी कि प्लस साइन आप मेंशन नहीं करते, यानी विदाउट एनी साइन लिखनी है, वो आपको पता चल जाएगा प्लस ही है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका जो दूसरा सवाल मैंने लिखा था, इसमें भी अगर पॉइंट को देखें तो कहीं भी नहीं नजर आ रहा आपको, तो पॉइंट कहीं भी ना हो तो कहाँ पे होता है, एंड पे। पॉइंट ने इस वक्त कहाँ तक किसके बाद लिखे जाना है, पहले डिजिट, जो वेरी फर्स्ट डिजिट है इस टर्म का वो 9 नजर आ रहा है, 9 के बाद पॉइंट नहीं आना। ठीक है, तो 9.6। अब पॉइंट इधर आहर पे था तो 0 अगले जितने भी अब इग्नोर किए जाएंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर लेनी है आपने। कितने डिजिट पॉइंट ने ट्रेवल किया, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स पॉइंट ने ट्रेवल किया, तो 10 की पावर क्या आ गई, 7, और +7 है, कोई साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट ने लेफ्ट की तरफ ट्रेवल किया। जब लेफ्ट की तरफ पॉइंट ट्रेवल करेगा तो आपकी जो 10 की पावर रेज होगी वो प्लस में होगी। हमारे पास जो इसका जो थर्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जो 6 क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। अब इसमें हमारे पास पॉइंट ये दे दिया, अब पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट को किस डिजिट के बाद होना चाहिए, वेरी फर्स्ट डिजिट जो 0 के अलावा है वो 6 नजर आ रहा है, तो पॉइंट को 6 के बाद आपने लेके आना। तो मैं लिख लेता हूँ 6.43, शुरू वाले 0 को इग्नोर किया जाएगा, मल्टीप्लाई, अब पॉइंट 10 की पावर आपने लेनी है, पॉइंट को कितने डिजिट ट्रेवल करना पड़ा है, 1 2 3, 6 के बाद है तो वो 6 भी इंक्लूड होगा, 1 2 3 डिजिट ट्रेवल करना पड़ा, 10 की पावर 3 आ गई। अब पॉइंट को आपने राइट साइड पे ट्रेवल करवाया, तो इट मींस के आपकी जो 10 की पावर होगी वो माइनस में होगी, तो -3 हमारे पास आ जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसमें भी ऊपर वाली टर्म अलग से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गई और नीचे वाली, ऊपर वाली टर्म में क्या देखें तो पॉइंट कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो लास्ट पे पॉइंट है, तो पॉइंट कहाँ पे आना है, 2 के बाद आपने आना है, वेरी फर्स्ट डिजिट 2 के बाद। ठीक है, 2.75, 2 के बाद आप पॉइंट ले आए, अगले 3 0 इनको इग्नोर किया, मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट ने लेफ्ट पे ट्रेवल किया, इट मींस के 10 की जो भी पावर होगी वो प्लस में होगी। ठीक है, कितने डिजिट ट्रेवल किया पॉइंट ने, 1 2 3 4 5 डिजिट ट्रेवल किया, तो 10 की पावर क्या आ गई, 5। ओवर के नीचे अगर देखते हैं तो हमारे पास पॉइंट ये दिया गया है, तो पॉइंट ने
किस तरफ जाना है, वेरी फर्स्ट डिजिट जो कि 2 नजर आ रहा है 0 के अलावा मैंने, तो 2 के बाद पॉइंट पे आना है, तो आप 2.5 लिख लें, शुरू वाला 0 को इग्नोर करें और मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट कितने डिजिट ट्रेवल किया है, 1 2 और 3 डिजिट ट्रेवल किया है और 3 पावर 10 की आ गई, ठीक है। जितने डिजिट्स उसने ट्रेवल किया होगा उतनी ही आपने 10 की पावर ले लेनी है, लेकिन पॉइंट ने राइट साइड पे ट्रेवल किया है, जब पॉइंट राइट साइड पे ट्रेवल करेगा तो जो भी 10 की पावर होगी वो हम किसके में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि फाइनली इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे और कोशिश करेंगे उसी लेक्चर में आपको 3.2 भी स्टार्ट करवा दें, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कमिंग जो रिमेनिंग इस एक्सरसाइज का वर्क है वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।